हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री, पहली महिला राज्यपाल, इन सबसे संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई या फिर यूपी लेखपाल में पूछे हुए हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली वीडियो देखिएगा। पहली क्वेश्चन हमारे सामने है और कह रहा है कि पहली महिला राज्यपाल यूपी की आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, यूपी की पहली महिला राज्यपाल, तो इसका सही जवाब होगा सरोजनी नायडू। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर कौन थे, राज्यपाल, तो ये हो जाएंगे होमार जी मोदी। एक बात ध्यान रखना, लास्ट में आप मोदी शब्द को याद रखना। अगर उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर पूछे तो वो हो जाएंगे मोदी। बात करें यूपी के प्रथम लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के फर्स्ट लोकायुक्त, तो ये थे विशंभर दयाल। अगर उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायाधीश के प्रमुख न्यायाधीश की बात करें तो ये थे वाल्टर मोर्गेन, और ये तब की बात है वाल्टर मोर्गेन। लेकिन अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमलाकांत वर्मा। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यूपी के अगर भारत के सबसे पहले न्यायाधीश की, जज की बात की जाए तो वो थे कमलाकांत वर्मा। इस चीज़ को याद रखना क्योंकि ये आया हुआ प्रश्न है 2025 में। अब यूपी का विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष, ध्यान देना उत्तर प्रदेश के कौन कौन सी कितनी सभाएं होती हैं, दो। एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद, एक विधान परिषद। तो बात यहाँ पर विधानसभा की हो रही है, तो विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। पहले अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये थे चंद्रभाल। ये कौन थे, चंद्रभाल। यूपी के प्रमुख मुख्य सचिव कौन थे, प्रथम मुख्य सचिव, तो ये थे भोलानाथ झा। ध्यान देना ये आया हुआ है 2025 में, भोलानाथ झा इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार बताना है। उत्तर प्रदेश का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, उत्तर प्रदेश का पहला न्यूज़पेपर, तो ये था हिंदुस्तान। इसका नाम क्या, हिंदुस्तान। कहाँ पर लॉन्च हुआ, प्रतापगढ़ में। इसी प्रतापगढ़ में लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ, 1887। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात होगी। अब यूपी का पहला साप्ताहिक समाचार, वो तो दैनिक हो गया, लेकिन यहाँ पर साप्ताहिक यानी कि एक सप्ताह का समाचार पूरा एक पत्रिका में मिलता है। ये कहाँ पर लागू हुआ, तो ये हुआ बनारस में। ये भी एक अखबार था, बनारस को ही हम काशी कहते हैं। कब स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ 1945 में। अब यूपी का प्रथम अंग्रेजी दैनिक अखबार की बात अगर करें तो इसका नाम था लीडर। इसका नाम था लीडर। ये कब लॉन्च हुआ, तो ये लॉन्च हुआ 1890 में। 2018 में ही प्रयागराज में ये चालू हुआ, नहीं सॉरी 1890 में प्रयागराज में चालू हुआ। प्रयागराज, इसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, लेकिन 2018 में इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। इसे मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित किया गया था, या फिर कह दो कि चलाया गया था। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय। ये यूपीएसआई में आया था, यूपीएसआई 2026। यूपीएसआई 2026 में ये प्रश्न आया था कि अंग्रेजी अखबार उत्तर प्रदेश का प्रथम किसके द्वारा चलाया गया। चलिए, यूपी का प्रथम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बतानी है आपको कौन थी, तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रयागराज। कब स्टार्ट हुई, 1887 में। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसकी वैल्यू इतनी अच्छी थी कि इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। ध्यान देना, ये प्रश्न कई बार बना कि पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से किस यूनिवर्सिटी को जानते हैं, तो सही बात होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यूपी का पहला संस्कृति महाविद्यालय, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला संस्कृति महाविद्यालय कौन था, तो ये 1791 बनारस में बना। वर्तमान में इसे संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपी का पहला खगोलीय पार्क, ध्यान देना खगोलीय पार्क, ये आया था यूपी कांस्टेबल में 60,000 की वैकेंसी पे। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये क्या है, यूपी की ये कैपिटल भी है लखनऊ। यूपी का पहला कृषि विश्वविद्यालय, ध्यान देना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। कब खोली गई, तो 1975 में खोली गई। अब आगे बढ़िए, यूपी की पहली हवाई सेवा, एयर जो सर्विस थी वो कब चालू हुई, तो ये इलाहाबाद से नैनी के लिए चालू हुई थी। इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद के अंदर ही एक नैनी छोटा सा शहर है, इसी नैनी से
टाइम लाइन गुजरती है, ध्यान देना, यूपी के नैनी से ही टाइम लाइन गुजरती है। ये भी प्रश्न ज्योग्राफी में बार बार बना है। यूपी की पहली महिला वकील एडवोकेट, तो ये कौन सी होगी? कार्नेलिया सोरावती, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब नेक्स्ट देखिए, यूपी में ट्रैक्टर की पहली बार प्रयोग कब किया गया? ये प्रश्न आया है, देखने में जरूर अटपटा लग सकता है, लेकिन ये यूपीएसआई में आया प्रश्न है 2021 में। 2021 में पहला ट्रैक्टर कब इस्तेमाल किया गया? लखीमपुर खीरी में। भारत में भी ये पहला ही ट्रैक्टर था। कब इस्तेमाल हुआ? 1904 में। अब लखीमपुर खीरी की बात अगर की जाए तो यूपी का सबसे बड़ा जिला, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो आप कहेंगे लखीमपुर खीरी होगा, ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना करी थी। 9 नवंबर 2000 ईस्वी उत्तराखंड अलग हो गया। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के विभाजन की अगर बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हो गया। टोटल 13 जिले उत्तराखंड के अलग हो गए थे, ठीक। चलिए, अब भारत तथा उत्तर प्रदेश का पहला ग्रामीण बैंक की बात कर लें तो 2 ग्रामीण बैंक खोले गए थे। सबसे पहले एक मुरादाबाद में और एक गोरखपुर में। अब भारत में तथा यूपी की पहली उई एकेडमी कौन सी थी? उई एकेडमी की बात अगर हम करें तो ये कौन सी थी? 1972 में यूपी में खोली गई। ध्यान देना, ये प्रश्न भी बना हुआ है। यूपी की पहली फिल्म सिटी नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ पर है? नोएडा और गौतम बुद्ध नगर। यूपी की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर में, क्षेत्रीय फिल्म सिटी। अब देखिएगा चैप्टर 2 यहाँ से। अब ये कुछ चीज़ें थी यूपी में प्रथम से। अब हम इसके आगे जो जो पढ़ने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे हम, जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे? यूपी के मंडल के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, सभी जिलों के बारे में पढ़ेंगे और जिलों के मुख्यालय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नगर निगम के बारे में पढ़ लेंगे। भौगोलिक विभाजन भी यूपी का पढ़ लेंगे, जैसे कि तराइन क्षेत्र, भावर एवं तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र हो गया, और इसके बाद में तुम्हारा पठारी। फिर इसके बाद हम जलवायु और मानसून को भी यहीं पर कवर करेंगे। इसके बाद हम मिट्टियाँ देखेंगे और इसके बाद हम परिवहन में भी हम सड़क परिवहन देख लेंगे, रेल परिवहन देखेंगे, वायु परिवहन देखेंगे, और इसके बाद में अब एक नया टॉपिक और ऐड होगा, मेट्रो परिवहन। आइए अब उत्तर प्रदेश के मंडल की चर्चा हम यहाँ पर कर लें। तो यूपी में कितने टोटल मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और ये प्रश्न एक बार नहीं 18 बार पूछा गया है कि यूपी में टोटल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और यहाँ से एक प्रश्न और निकल के आएगा कि यूपी का नवीन मंडल यानी कि सबसे न्यू मंडल कौन सा है? तो ध्यान रखना, ये अलीगढ़ मंडल होगा। उत्तर प्रदेश का नया मंडल कौन सा? अलीगढ़ मंडल। यह है अलीगढ़ मंडल, उत्तर प्रदेश का अभी हाल ही में बना हुआ मंडल। यहाँ पर मंडलों की लिस्ट है। लखनऊ मंडल में टोटल कितने ज़िले हैं? तो ध्यान रखना 6 ज़िले लखनऊ मंडल में होंगे। कानपुर मंडल में 6 ज़िले कानपुर मंडल, मेरठ में 6 ज़िले मेरठ में, अयोध्या मंडल के अंदर 5 ज़िले, अलीगढ़ मंडल के अंदर 4 ज़िले, और ये यूपी का सबसे नया मंडल भी है। यूपी में सबसे बड़े मंडल यहाँ पर आपको दिए हैं, लखनऊ, कानपुर और मेरठ। ये यूपी के 3 सबसे बड़े मंडल होंगे। इसके बाद नीचे आइए आगरा। अब आगरा की बात करें तो यहाँ पर 4 मंडल होंगे। मुरादाबाद की बात करें तो 5 मंडल होंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रट के जाना क्योंकि ये आ चुका है। बनारस की बात करें 4 मंडल, गोरखपुर 4 मंडल, देवी पाटन जिसको गोंडा बोलते हैं यहाँ पर भी 4 मंडल, बरेली में भी 4 मंडल। चलिए अब प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में भी 4 मंडल, चित्रकूट में भी 4 जिले, मिर्ज़ापुर मंडल में भी 3 जिले, आजमगढ़ में भी 3 जिले, बस्ती मंडल में भी 3 जिले, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखना एक बार। झांसी मंडल में भी 3 जिले, सहारनपुर मंडल में भी 3 जिले। चलिए अब यूपी के ज़िले वाइज देख लेते हैं कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट यहाँ पर यूपी के ज़िले से। तो नवीनतम जिला, सबसे नया जिला की अगर बात करें तो वो हो जाएगा संभल। उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? संभल। कुल जिले कितने हैं? तो 75 कुल जिले होंगे। महाकुंभ मेला जनपद कौन सा है? तो यह एक अस्थाई मेला था। आपने देखा होगा कि जब महाकुंभ स्टार्ट हुआ लगा तो एक नया जिला बना दिया गया जो कि अस्थाई था। महाकुंभ जनपद वो अस्थाई था। अस्थाई का मतलब टेम्परेरी बनाया गया था कुछ दिनों के लिए। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक के लिए ये जिला घोषित हुआ था। ये डेट ध्यान रखना, ये काफ़ी बार प्रश्न में आ जाएगा। अब यहाँ से जिला और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। तो हम सभी तो नहीं याद करेंगे, लेकिन जिनके जिनके मुख्यालय अलग हैं उनको याद कर लेंगे। जैसे अमेठी का मुख्यालय कहाँ पर है? गौरीगंज में। कानपुर देहात का अकबरपुर माती,
अंबेडकर नगर का अकबरपुर, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में इसका पड़ेगा मुख्यालय। संभल का कहाँ पड़ेगा, तो ये बहौज नगर। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। कौशाम्बी, अब देखिए कौशाम्बी का मंझनपुर, कुशीनगर का पडरौना, और इसके बाद सिद्धार्थ नगर नागौर, सोनभद्र का रॉबर्टसनगंज, ये ध्यान देना सोनभद्र आ चुका है, जालौन का उरई, भदोई का ज्ञानपुर, और इसके बाद एक ऊपर यहाँ पर आपका होगा फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। ये कुछ मंडल हैं, इन मंडल्स को याद रखना। अब यूपी के प्रमुख नगर निगम की हम बात करें तो यूपी में टोटल 17 प्रमुख नगर निगम है। प्रमुख क्या 17 ही है। अगर नवीनतम नगर निगम की बात करें तो वो है शाहजहाँपुर। ध्यान रखना सबसे नया नगर निगम कौन सा है, तो वो हो जाएगा शाहजहाँपुर। अब देख लीजिए यहाँ पर आपके सारे के सारे नगर निगम लिखे हुए हैं। क्या सभी को याद करना है? नहीं, बस एक बार देख लेना है। लखनऊ, कानपुर, बनारस, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा और शाहजहाँपुर। और यही शाहजहाँपुर सबसे नया है, अभी न्यू है ना, नवीनतम मंडल के रूप में इसको बनाया गया है। तो ये कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी। अब हम यहाँ से ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यूपी की ज्योग्राफी, और हम यूपी की ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर भी और जो आने वाले हैं उनको भी मिला करके सारी की सारी। थोड़ी सी तबीयत में दिक्कत, इसलिए आवाज़ की हो सकता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट सा नहीं बनना क्लास में। थोड़ा जब तबीयत गड़बड़ होती है ना तो इंटरेस्ट सा नहीं बनता थोड़ा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।